दादाजी ने भोले को देखे तो घर में भी नहीं था। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। और जब मिला नहीं तो फिर मेरी दादा ने बहू को उठाया और उससे कहा कि माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उसी से पूछे। अब जब बच्चे को पूरा तलाश कर लिया गया, माँ ने भी फिर बच्चे को तलाश कर ली घर में, भोला को ढूंढे तो भोला नहीं मिला। तो अब बहुत ज़्यादा ये कलेजा जिस तरह कलेजा शक शक होना यानी टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो यहाँ कलेजा शक होने से मुराद ये बहुत बड़ी मुसीबत आ जानी, बहुत बड़ा गम आ जाना। एक तो माया का एक शोहर का इंतकाल हो चुका है और ये दूसरी मुसीबत ये आ गई कि अब उसका बेटा गायब हो गया। अपना सुहाग लुटने पर यानी उसके शोहर के मरने पर भी उसने अपने इतने बाल ना नोचे थे जितने के उसने उस वक्त नोच लिए। दीवानों की तरह, पागलों की तरह चीखें मारने लगी, रोने लगी, बालों को नोचने लगी अपने खुद के ही। अब उसके रोने की आवाज़ से उस शोर सुनकर आस पास के पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई, माया की आवाज़ को, रोने की आवाज़ को सुन। और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। अब वो औरतें भी आ गई, आस पास की पड़ोसन। अब जाहिर सी बात है कि औरतें सब जमा हो गई, तो वो औरतों को वैसे भी रोना बहुत जल्दी आ जाता है, तो औरतें सब जमा हो गई तो रोना शुरू कर दी उन्होंने भी, दूसरी औरतों ने भी रोना शुरू कर दिया, तो बोला खो गया। अब रात में ये सारी चीजें हुई। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। जैसे कि दादाजी को पहले से ही पता था कि आसपास में ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। आज एक आदमी था जो मेले में आया था, नया आदमी था। अब वो इनके घर को बहुत घूर घूर कर देख रहा था, मगर इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिए, उस पर परवाह नहीं किए, होगा कोई ऐसी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। दादाजी ने बहुत दुआएं की, मन्नतें मांगी कि कहीं ना किसी तरह से इनका पोता इनको मिल जाए। वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, आंखों की रोशनी। वही हमारे जिस्म की तवानाई ताकत। उसके बगैर हम कुछ न थे। जाहिर सी बात है कि बेटा फोत हो गया था, पोता ही इनका सब कुछ था। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी, उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। अब दादाजी ये सारी कैफियत देख रहे हैं और ये सारी कैफियत इनकी खुद की भी है और माया को भी देख रहे हैं। अब माया का तो इनसे भी ज्यादा बुरा हाल है। माया का तो इतना बुरा हाल हो गया कि वो इतने सदमे में चली गई कि वो बेहोश हो गई और उसने अपने दांतों को दबा के रखा है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर इसको बोलते हैं दांत किली बैठना। अक्सर जब बहुत ज़्यादा औरतें रोती है ना, तो उनके दांत जो है तो ऐसे, मुंह जो है तो उनका बंद हो जाता है, तो उनके मुंह को खोलना पड़ता है जानबूझकर, और बेहोश हो जाती है। एक लम्हे के लिए मैं भूले को भी भूल गया। जब माया की ये कंडीशन दादाजी ने देखे तो वो उनके जहन से अब वो भूला तो रह गया, अब बहू की फिक्र हो गई कि अब इसको क्या कहते, इसको कौन संभाले। मेरे पाँव तले की जमीन खिसक गई। मुहावरा है, पाँव तले की जमीन खिसकना, बहुत ज्यादा सदमा होना, परेशानी आ जाना। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाए तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। एक साथ एक तरफ भोला भी गायब है और बहू का भी बुरा हाल हो गया। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी ही जान क्यों न ली थी। अब दादाजी ये सोच रहे थे, करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। ये इनका भी खुद बुरा हाल है, ये भी बेहोश होने वाले हैं समझ लीजिए। माया होश में आ गई, मगर चलो थोड़ा सा औरतों ने माया को पानी आनी छीपी, उसके मुंह पर छिड़काव किए तो माया को होश आ गया। तो दादाजी को थोड़ा अच्छा लगा, मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसले छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती।
फिर दादाजी ने दिल में ही सोचे कि अगर मैं ही खुद रोने पीटने और ये सारी चीज़ें करने लग जाऊँ, परेशान होकर बैठ जाऊँ, तो माया को कौन संभालेगा। ये तो और ज़्यादा फिर माया अपने हवास खो देंगी और अपने हौसले खो देंगी। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूँ खाना खराब मत करो। फिर दादाजी ने अपनी बहू को समझाया कि माया बेटी देखो, इतना रो मत, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखो। बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं, भोला भी मिल जाएंगे। दादाजी ने बोले कि बेटा हौसला रखो, बच्चे अगर कहीं चले भी जाते, खो भी जाते तो मिल भी जाते, अगवा भी होगा, अगर किसी ने इनको अगवा भी कर लिया होगा तो मिल भी जाते, हमारा बेटा भी मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेईमानी था, वो तो माँ थी, उसको उनको से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा बोल कर भी, उसका तो बेटा ही गायब हो गया। उस वक्त आधी रात इधर और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10 कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। तकरीबन रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे उस वक्त। रात आधी रात इधर आधी रात उधर, रात का दरमियानी टाइम, रात का दरमियानी टाइम वही होता है तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे। पड़ोसी बेचारा पुलिस में थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो निकल गया, तो मैं जाता हूँ थाने में रिपोर्ट लिखवा कर आता हूँ सबसे पहले। और बाकी हम सब हाथ मलते हुए, हम सब से मुराद आस पड़ोस के लोग भी और ये भी, इनके घर के माया भी और दादाजी भी, अब ये सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह हो जाए, दिन निकलने पर उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं गाँव में। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफातन दरवाज़ा खुला, तो एकदम से दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। तो क्या देखते हैं कि भोले का मामू घर में आ रहा है। भोला उसकी गोद में था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। अब भोला मामू की गोद में है और भोले के सर पर मिठाई की टोकरी है और उसके हाथ में बत्ती। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। जैसे ही नजरें भोला पर पड़ी, उसके मामू पर पड़ी, तो सबको बड़ी खुशी हुई। सबसे ज़्यादा माया को और उसके दादा को। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। माँ थी, माँ की ये ममता थी, तो माँ ने क्या किया कि माँ ने अपने बच्चे को भाई की गोद में से ली और उसको चूमने लगी, उसको प्यार करने लगी। और वो ये भी भूल गई कि उसका भाई आया हुआ है। उसने ये भी नहीं पूछी कि भाई तुम खैरियत से पहुंचे कि नहीं, कुछ नहीं, बल्कि उसने अपने बेटे को गले से लगा ली। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी, जितने भी लोग थे आसपास के, उन्होंने बोले चलो भाई मुबारक हो, आपका बच्चा आ गया घर में। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी, देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा। अब उन्होंने वजह बताया मामू जान ने कि क्या वजह थी कि ये लेट हो गए। उन्होंने बोले कि देखो इत्तेफाक हुआ ये कि ये भी यही रास्ता गुम हो गया, इनका ही रास्ता खो गया, ये भी एक तरह की मुसाफिर ही थे। तो इन्होंने कहा, मामू जी ने बोले कि मेरे को काम था, काम की वजह से टाइम हो गया काफ़ी, और टाइम होने की वजह से मैं देर से निकला, रास्ते में अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो मैं रास्ता भटक गया। तो अचानक यकायक मुझे एक तरफ से रोशनी आती दिखाई दी, मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ गया। उस खौफनाक अंधेरे में परस्पर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखा। देखकर मैं हैरान रह गया। तो उतने अंधेरे में जब मैं वो रोशनी के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वहां पर भोला अपने कपड़ों को कांटियों में से निकाल रहा है। परसपुर से आने वाली सड़क, यानी ये परसपुर के देहात का नाम होगा परसपुर, तो उस वहाँ से जो सड़क आ रही थी, उस सड़क के किनारे पर ही ये खड़ा था। मैंने उससे उस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा, तो मैंने बोला, भोला बेटा तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी। भोले ने क्या बोला कि आज दादाजी ने मेरे को दोपहर में कहानी सुना दिए थे और कहा था, और दादाजी ने बोले थे कि दिन के वक्त में कहानी सुनाने से क्या होता है, मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होंगे, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होंगे।
तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कि अब इसने तो दिन में कहानी सुन लिया, अब इसका मामूली अगर रास्ता भूल गया तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो इसलिए वो परेशान हो गया और अपने मामू को ढूंढने के लिए वो रात में ही निकल गया था। इस तरह से कि मामू ने उसको गोद में उठाकर घर लेकर आया। तो ये था हमारा सबक भोला जो ख़त्म हुआ यहाँ पर।